हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी नोइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की। अब अगर आप लोग एक गवर्नमेंट का एक साल का पूरा नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज देखोगे तो कम से कम भी नहीं तो 400 पन्नों की आपको नोटिफिकेशन रिलीजेस मिल जाएंगी एंड एन नंबर ऑफ स्कीम्स आर रनिंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। तो अब उन एन नंबर ऑफ स्कीम्स के अंदर बच्चे क्या करने लग जाते हैं, बच्चे उनकी न्यूएंसेस के ऊपर जाने लग जाते हैं। उनकी मिनिस्ट्री हो गई, कितना पैसा देते हैं उनको, क्या एलिजिबिलिटी है, एवरीथिंग यू नीड यू नो गेट इनटू द वेरी डेप्थ्स ऑफ ईच एंड एवरी स्कीम। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नॉट ऑल द स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग इट? सो किस तरीके से आप इन स्कीम्स को प्रिपेयर करोगे उसके बारे में हम लोग आज जो है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जामिनर के माइंडसेट को आपको समझना है, ठीक है। दैट योर एग्जामिनर इन हिज माइंड देयर आर बिग फोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी स्कीम। एग्जामिनर के दिमाग में बिग फोर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनी स्कीम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नोडल डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई भी स्कीम आप पढ़ रहे हो यू शुड नो इट्स नोडल डिपार्टमेंट। सेकेंड थिंग इज योर एलिजिबिलिटी, कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं या कौन लोग जो है वो एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए। देन व्हाट आर द फिनेंशियल मैकेनिज्म, किस तरीके से जो है इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है उसको या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, किस तरीके से जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। देन फोर्थ इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब ये यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? Unique selling point is something that is happening only with that particular scheme, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है एंड द गवर्नमेंट सेज दैट दिस स्कीम इज कंप्लीटली, फॉर एग्जाम्पल जब डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है, जब ये पोर्टल्स नहीं बने थे, तो उस टाइम के ऊपर जो पहली स्कीम आई होगी जो कंप्लीटली डिजिटाइज्ड होगी, दैट वाज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। कोई स्कीम आ गई जो कंप्लीटली कैश फ्री है, ठीक है, कोई स्कीम आ गई जो किसी अम्ब्रेला स्कीम के अंडर की एक स्कीम है, तो वो क्या हो जाता है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब दैट इज समथिंग यूनिक अबाउट दैट स्कीम। ओके, सो दिस यूनिक सेलिंग पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड अक्सर ऐसा होता है कि जहां पर ये कोई यूनिक बात हो जाती है वहीं पर जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, right? So these are the four big questions that are always there in your examiner's mind. So this is something which you need to focus whenever you are reading about any of the scheme. ठीक है, समझ में आ गई बात? Now after this there are again four pillars. क्या है हमारे? चार pillars हैं। ये हमारी स्कीम्स हैं इनको पढ़ने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है वो जानने के लिए देयर आर फोर पिलर्स। फर्स्ट इज योर व्हाट? हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। क्या है आपका? हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। नाउ इन दिस हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी आपका क्या हो गया? माँ योजना हो गई, ठीक है। माँ कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। उसके अलावा आपकी बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स और भी चल रही हैं। सिलिकॉसिस पॉलिसी चल रही है आपकी, निशुल्क दवा योजना चल रही है, निशुल्क जांच योजना चल रही है, सोशल सिक्योरिटी के लिए आपकी पेंशन स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, पालनहार स्कीम चल रही है। सो दीज स्कीम्स आर व्हाट? द बिग फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रही है मेरी बात? देन उसके बाद में आपका सेकेंड पिलर आ गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो भी स्कीम्स चल रही हैं आपकी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मातृ वंदना योजना, राजश्री योजना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 पिलर्स। इन पिलर्स के हिसाब से आप लोगों को जो है वो अपनी स्कीम्स को प्रिपेयर करना है। ये पिलर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल एंड यूथ अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आ गई, ठीक है, युवा संबल योजना आ गया, कृषि साथी योजना आ गई आपकी फॉर योर फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद में बीज स्वावलंबन योजना आ गई। तो ये सारी क्या है, ऑल ऑफ दीज योजनास दे आर रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। एंड देन फोर्थ एंड फाइनल इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन वेलफेयर एंड डिजिटल गवर्नेंस। इंफ्रा प्लस अर्बन वेलफेयर प्लस डिजिटल गवर्नेंस, ये क्या हो गए, ये आपके 4 मेजर पिलर्स हो गए, ठीक है। जिसके अंदर आप अगर देखोगे जनाधार योजना आ जाएगी आपकी, अन्नपूर्णा रसोई योजना आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में फॉर योर डिजिटल गवर्नेंस राज उन्नति वाला जो पूरा चीज है वो संपर्क आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यू हैव टू डिवाइड योर स्कीम्स इनटू दीज 4 पिलर्स, ओके। एंड उसके बाद में यू हैव टू डू व्हाट, you have to answer those 4 questions for each and every scheme. These 4 questions, नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, एलिजिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है और यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का। क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंट से जो है 4 स्टेटमेंट एग्जामिनर बनाकर आपसे पूछ लेगा। और अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर जो है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए हमेशा जो नोडल डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है उसको वो चेंज करके बताता है, ठीक है। सो आप लोगों को इस चीज के लिए जो है वो ये चीज याद रखनी है, पहला तो मिनिस्ट्री स्वैप होता है वहां पर, ठीक है। प्लस जब वो कोई भी एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, दैट ओनली दिस, ठीक है, या फिर 100% हो गया है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो ये जब भी कहीं पर भी कोई एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट आती है तो वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होती है आपकी, रॉन्ग होती है, ठीक है। प्लस जो भी आपकी लॉन्च डेट्स होती हैं इन पर्टिकुलर स्कीम्स की, ठीक है, द लॉन्च डेट्स जिस ईयर के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो उस ईयर की आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो उसकी सारी पता होनी चाहिए। प्लस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉन्च डेट, आप उसके जो नीचे के 2-3 स्टेटमेंट्स है उनको अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से देखो, so that you become aware of what the right answer can be, okay। So this is all that you people need to keep in mind while you are reading your schemes, ठीक है। और अलग अलग बुक्स स्कीम्स के लिए पढ़ना बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है। हर एक स्कीम को आपको क्या करना है, यू नीड टू डिवाइड इन दिस 4 पिलर्स, उनके नोट्स भी आपको उसी हिसाब से बनाने हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रीड एंड टू रिवाइज एंड टू टेक एक्शन अपॉन योर क्वेश्चंस दैट कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को। चलिए, विद दिस वील एंड टुडेज सेशन। अगर आपके मन में कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लस आर इंस्टीट्यूट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार ऑन 27th of May सुबह 11 बजे हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पर इस सेमिनार में क्या होने वाला है भाई, टॉपर्स आएंगे, टॉपर्स विल बी देमसेल्व्स टॉकिंग टू यू, सो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल सेमिनार फॉर यू पीपल। तो इसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करना है, एंड वंस यू हैव रजिस्टर्ड यू कैन अटेंड द सेमिनार ऑफलाइन एट आवर सेंटर, ठीक है। It will be a very good session, so I would suggest you people to definitely come and attend this particular seminar. चलिए, with this we'll end today's session. We'll meet again tomorrow, and if you have any doubts queries आप comment section में comment करके बता सकते हो। प्लस अगर preparation से related कोई doubts है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। प्लस नीचे एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर गूगल फॉर्म भर के यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद अ फ्री काउंसलिंग सेशन विद RS ओनली, ठीक। विद दैट वील एंड टुडेज सेशन, वील मीट अगेन टुमारो। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।